आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं मशीन लर्निंग का एक और एल्गोरिदम या प्रोसेस जिसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। पहले हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर एनएलपी का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो समझने जा रहे हैं। ठीक है कि थियोरेटिकल पार्ट जो है वो काम कैसे करता है, किस तरीके से इसको यूज करते हैं और एनएलपी होता क्या एक्चुअली। Imagine you work for Google News and you want to group news articles by topic। मतलब आप मान लीजिए आप एक न्यूज एजेंसी के लिए काम करते हैं और आपको वहां पे डिफरेंट न्यूज़ेस को उनके टॉपिक वाइज कैटेगराइज करना है। और यू वर्क फॉर ए लीगल फर्म एंड यू नीड टू शिफ्ट थ्रू थाउजेंड्स ऑफ पेजेस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स टू फाइंड रिलेवेंट वंस। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास हजारों पेजेस की कॉपी है और उन किसी हजारों पेजेस की कॉपी में आप किसी पर्टिकुलर चीज को ढूंढना चाहते हैं या फिर आप उन सारे पेजेस को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करना चाहते हैं, इस तरीके का काम करता है आपके लिए एनएलपी। नाउ वी विल वांट टू कंपाइल डॉक्यूमेंट्स। ये किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले आप यहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद आप उन डॉक्यूमेंट को फीचराइज करते हैं और फीचराइज करने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स के डिफरेंट फीचर्स जो होते हैं उनको आप कंपेयर करते हैं आपस में। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस हमारा होता है एनएलपी के अंदर। ये तीनों स्टेप का प्रोसेस क्या है? पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल कीजिए, कंपाइल करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को फीचराइज कीजिए, उनमें फीचर्स ढूंढिए और फीचर ढूंढने के बाद सारी फीचर्स को आपस में कंपेयर कीजिए। इस पर्टिकुलर टास्क को मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक डॉक्यूमेंट का नाम है ब्लू हाउस और दूसरे डॉक्यूमेंट का नाम है रेड हाउस। तो हम दोनों डॉक्यूमेंट के नाम लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट का नाम है ब्लू हाउस और दूसरे का नाम है रेड हाउस। सही। नाउ एनएलपी इसमें किस तरीके से काम करेगा? सबसे पहले कंपाइल करने के बाद उसको ये 2 चीजें मिल गई, रेड हाउस और ब्लू हाउस। अब उसको ये फीचराइज करेगा। कैसे फीचराइज करेगा? वो देखेगा कि रेड हाउस और ब्लू हाउस में 3 कीवर्ड्स आ रहे हैं। पहला कीवर्ड मान लेते हैं ब्लू, अगला मान लेते हैं रेड और अगला मान लेते हैं हाउस। इसके लिए वो एक मैट्रिक्स बनाएगा, ये एक सेट बनाएगा जहां बोलेगा कि ब्लू हाउस नाम के वर्ड में जो कॉम्बिनेशन हमारा ब्लू हाउस उसमें क्या आकर कर रहा है। तो उसको देख लेते हैं। ब्लू हाउस के अंदर ब्लू पे 1 आ जाएगा, रेड पे 0 आ जाएगा और हाउस पे 1 आ जाएगा। ये इसने फीचराइज कर दिया। इसी तरीके से ये फीचराइज करने वाला है रेड हाउस के लिए। उसको देख लेते हैं। यहां आते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं रेड हाउस के लिए। रेड हाउस के लिए कैसे काम होगा? फर्स्ट कीवर्ड ब्लू है तो मतलब पहले जगह पे 0 आएगा। सेकंड कीवर्ड रेड है तो 1 एंड हाउस 1। ये इस तरीके से बैग्स बना देता है। यहां आप एग्जांपल में देख सकते हैं। ब्लू हाउस के अंदर कॉम्बिनेशन में रेड ब्लू और हाउस का है। तो ब्लू हाउस में रेड की जगह पे 0, ब्लू की जगह पे 1 और हाउस की जगह पे 1 है। एंड रेड हाउस में रेड की जगह पे 1, ब्लू की जगह पे 0 एंड हाउस की जगह पे 1 है। इस तरीके से फीचराइज करता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अ डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट एज अ वेक्टर ऑफ वर्ड काउंट्स इज कॉल्ड अ बैग ऑफ वर्ड्स। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं बैग ऑफ वर्ड्स। ये बैग ऑफ वर्ड्स क्या है? हमने अभी ये सारा काम करके एक वेक्टर बनाया है या एक सेट बनाया है 101 एंड 011। इसको बोलते हैं बैग ऑफ वर्ड्स। ये बैग ऑफ वर्ड्स बताता है कि आपके एक वर्ड में या आपके एक सेंटेंस में कौन सा वर्ड कितनी बार आ रहा है, जिसको बोलते हैं वर्ड काउंट। तो हर एक फीचर बनाने के लिए, हर एक फीचराइजेशन करने के लिए ये हर एक वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ का बैग ऑफ वर्ड्स बना लेता है। नाउ यू कैन यूज कोसाइन सिमिलरिटीज ऑन द वेक्टर्स मेथड टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज। उसके बाद जब ये हमको दोनों वेक्टर्स मिल जाते हैं तो इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर हम cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि यहां पे लिखा हुआ है, जिससे हमारा फीचराइजेशन जो होता है वो सिमिलरिटी चेक करता है कि क्या चीजें सिमिलर है और क्या चीजें सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट, वी कैन इंप्रूव ऑन बैग ऑफ वर्ड्स बाय एडजस्टिंग वर्ड काउंट्स बस बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी इन कॉपस। कॉपस मतलब द ग्रुप ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। इट मींस अगर एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उस डॉक्यूमेंट में कौन सा वर्ड कितनी बार अकर कर रहा है हमें ये देखना होता है। ये वर्ड काउंट चेक करना होता है। इस वर्ड काउंट को हम फ्रीक्वेंसी के नाम में रिप्रेजेंट करते हैं। सही। इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमको एक फॉर्मुलेशन गिवन है, जिस फॉर्मुलेशन का नाम है वी कैन यूज TF-IDF। इट्स कॉल्ड टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। What is the meaning of term frequency and inverse document frequency? If you have a document,
उस डॉक्यूमेंट में कौन सा वर्ड कितनी बार फ्रीक्वेंटली अकर किया है, वो कैलकुलेट करने को वी कॉल इट टीएफ आईडीएफ। ओके, अब समझते हैं सबसे पहले मतलब टर्म फ्रीक्वेंसी का। इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म विद इन दैट डॉक्यूमेंट, किसी एक डॉक्यूमेंट में किसी एक वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो इंपॉर्टेंस डिटरमाइन करता है टर्म फ्रीक्वेंसी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टीएफ डी माइनस टी। डी यहां पे डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहा है और टी यहां पे टर्म को रेफर कर रहा है। नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ टर्म इन डॉक्यूमेंट डी, कि एक डॉक्यूमेंट डी के अंदर एक टर्म जो है, एक वर्ड जो है वो कितनी बार अकर कर रहा है, ये कैलकुलेशन करता है टीएफ। अब बात करते हैं इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी की। इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इन द कॉपस। ठीक है, कॉपस मतलब मैंने क्या बताया, ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी टीएफ क्या बता रहा था, एक डॉक्यूमेंट में एक वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। अब आईडीएफ क्या बताता है, आईडीएफ बोलता है कि एक वर्ड की मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में इंपॉर्टेंस क्या है। या ऐसा बोल दो इजीएस्ट भाषा में कि एक जो वर्ड है वो सिंगल डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है उसको बोलते हैं टीएफ, और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में कितनी बार आ रहा है उसको बोलते हैं आईडीएफ। परफेक्ट। आईडीएफ का जो फॉर्मुलेशन है वो है आईडीएफ ऑफ टी ऑफ टर्म इज इक्वल टू लॉग ऑफ डी अपॉन टी, द डॉक्यूमेंट अपॉन टर्म। यहां पे डी फॉर डॉक्यूमेंट है, टी फॉर टर्म है। ठीक है, ऐसे करके कंप्लीटली टीएफ आईडीएफ का एक फॉर्मूला बना, दैट इज डब्ल्यू मींस बैग ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू टर्म फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एन डिवाइड बाय डीएफ। डीएफ यहां पर रेफर कर रहा है डॉक्यूमेंट्स को और एन यहां पर रेफर कर रहा है दैट टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं। ठीक है, सही। तो यहां पर टीएफ रेफर कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इन वाई, टीएफ जो हमारा डीएफ है वो रेफर कर रहा है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग एक्स, कितने डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा टर्म प्रेजेंट है, एंड टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सही। नाउ अगर आपको यहां पे काम करना है हमारे एनएलपी के अंदर, तो यहां पे आपको बेसिकली पिप से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा एनएलटीके। इसकी लाइब्रेरी का नाम जो है वो है एनएलटीके। मैं बताता हूं कैसे इंस्टॉल होगी। आप सीएमडी पे जाएं और सीएमडी पे जाके टाइप करें पिप इंस्टॉल एनएलटीके, इस तरीके से। परफेक्ट, और एंटर हिट कर दे, ये इंस्टॉल हो जाएगी। मैं एक बार वापस रिकॉल करवाता हूं आपको। क्या है, सबसे पहले हम एक टर्म ढूंढेंगे। ठीक है, तो हमने एक मानी टर्म टी। उस टर्म का किसी एक डॉक्यूमेंट में, किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में अगर प्रेजेंस देखा जाए तो टीएफ कहलाएगा। अगर उस टर्म का प्रेजेंस देखा जाए डॉक्यूमेंट्स, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में, तो उसको कहलाएंगे आईडीएफ। ये दो चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। बैग ऑफ वर्ड्स क्या है, बैग ऑफ वर्ड्स मतलब किसी वर्ड का वर्ड काउंट, और कॉर्पस क्या है, मल्टीपल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में एक टर्म का प्रेजेंस होना, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस। तो ये इसका थियोरेटिकल पार्ट था एनएलपी का। इस पार्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम एक फिल्टर बनाने जा रहे हैं, जो फिल्टर ये डिटेक्ट करेगा कि मेरे को कोई मैसेज या मेल अगर आया है तो कौन सा मेरा मेल स्पैम है और कौन सा मेरा मेल हैम है। मतलब जैसे जीमेल वगैरह पे होता है जो स्पैम मैसेजेस है, उसका एक फिल्टर सिस्टम बना होता है, हम वो बनाने जा रहे हैं एज ए प्रोजेक्ट फॉर एनएलपी। सो आई होप आपको समझ में आएगा एनएलपी क्या करता है, किस तरीके से होता है। थैंक यू सो मच।